नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट की। जी हाँ दोस्तों अभी मध्य प्रदेश पटवारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके जो फॉर्म हैं 5 जनवरी से भरे जाने हैं। तो दोस्तों उसका जो सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने दोस्तों 100 नंबर की जगह 200 नंबर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। तो दोस्तों उसमें एक जो विषय है, पहले दोस्तों पंचायती राज पूछा जाता था, लेकिन अब उसकी जगह पर जनरल मैनेजमेंट पूछा जाएगा। तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में लेखा मानक इस विषय में व्याख्या करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ठीक है, इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 4। ठीक है, और तो आप देख सकते हैं जनरल मैनेजमेंट। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 व्यक्तिगत जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंध में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसी ही आपको आगे वीडियो मिलती रहे, उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है। तो लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वित्तीय लेन देन से संबंधित। दोस्तों लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित। आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कंटीजेंट लायबिलिटीज अपीयर इन द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स, यानी कि नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट। ठीक है, इसका 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें आपको जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कष्टदायक देखने को मिल सकती है ना, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आपको जा सकती है, लेकिन आप जब इसको हम आपके लिए ऐसे ही डेली एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे और आप उसको पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार निर्णयों में खंडित किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड असिस्टेंट एसेट्स मैनेजमेंट, यानी कि निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग, यानी कि समस्या समाधान प्रशिक्षण। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त प्रभावन क्षमता पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑप्शन चौथा ईपीएस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस यानी कि शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है, यानी कि एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि एक बैंक समाधान विवरण को की सहायता से तैयार किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रोकड़ वही के नकदी कॉलम और बैंक विवरण। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट? रोकड़ वही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है। तो वे
के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संबंधन की आवश्यकता। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे संबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया है, नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट शीर्ष प्रबंधक यानी कि टॉप मैनेजर्स। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। धन पतक व्ययों के उपयोगों और स्तुतियों को हिस्से के रूप में परिचित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, निधि प्रवाह विश्लेषण यानी कि आप फंड फ्लो एनालिसिस। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों एक्चुअली में क्या है, सर्दी है तो उसकी वजह से थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है, फिर भी कोई नहीं है ना, आप लोग तैयारी ऐसे ही बनाए रखें। प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, कॉस्ट ऑफ डेबिट यानी ऋण की लागत। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। दोस्तों कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट जिसको हम बोलते हैं तुलन पत्र। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट। दोस्तों प्रश्न है कि नियंत्रण परिस्थिति को निर्धारण करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, B.A. ग्रैक्यूनास। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चार कथनों में से जो सही नहीं है आपको वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मनी डज नॉट हैव टाइम वैल्यू। मुद्रा का कलातराल मान नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि सूत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी, केवल इमारत बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण। तो यहाँ पर निधि सूत्र का बताना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लोगो। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है लोगो के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणाम को संदर्भित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बजट। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखें ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। हमारा प्रश्न है कि जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन सा लाभांश प्राप्त करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, सेलर यानी कि विक्रेता। ठीक, तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इजी एवल्यूएशन यानी कि निबंध मूल्यांकन। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सारोकार और लोगों के प्रति निम्न सारोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अवंतिका यानी कि हस्तक्षेपी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तिक हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, थिंकिंग यानी कि चिंतनशील।
हमारा आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है? तो केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज हमने ये मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए जो उसमें जनरल मैनेजमेंट के प्रश्न पूछे जाने हैं, जो नया सब्जेक्ट उसमें ऐड किया गया है पंचायती राज की जगह, तो ऐसे ही हम दोस्तों आपके लिए डेली 25 प्रश्न जनरल मैनेजमेंट के लाएंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।